नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। आ जाइए, आप लोगों का यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है परसेंटेज लास्ट पार्ट। आज हम परसेंटेज का जो लास्ट पार्ट है इसमें सारे के सारे जो टाइप नंबर 11, 12 और 13 खत्म कर देंगे। और इसी के साथ हमारी इतने दिन की जो चला हुआ था परसेंटेज का टॉपिक वो आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे परसेंटेज का, जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जो पिछले साल जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए थे, ठीक है, लास्ट ईयर जितने भी, लास्ट ईयर का मतलब क्या कि जो पिछली बार जो भी वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की ग्रुप डी की, उनके सारे के सारे क्वेश्चन की कलेक्शन है। और वो सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है। और फटाफट से बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैंने पूरा टाइप वाइज आपको करा दिया है। ठीक है। तो बढ़ते हम अपने कार्यक्रम से आगे चलते हुए, क्या दिया है, ये आज हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, कुछ बहुत सारे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो आज हम पूरा करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिया है, क्या दिया है, देखो, तैयारी करते रहो। और एग्जाम नजदीक है, आप लोगों को भी पता है कि एग्जाम टाइप नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, टाइप नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चावल के दाम में 15% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 4 किलो चावल 320 रुपए में खरीदता है, तो चावल का नया मूल्य बताइए। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं फार्मूले से भी बताऊंगा और विदाउट फार्मूला भी बताऊंगा। ठीक है। फार्मूले से हम कैसे निकाल लेंगे और विदाउट फार्मूला कैसे निकाल लेंगे। देखो, एक चीज तो आपको पता ही है, ठीक है, क्या, कि जो खपत होती है, खपत वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मूल्य की। ये मैंने आपको बात बताई थी जब मैंने चैप्टर की शुरुआत की थी। ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ। जो आपका खर्च का फार्मूला होता है, क्या होता है खर्च का फार्मूला, वो खर्च का फार्मूला क्या बताया था, खपत गुना मूल्य। क्या बताया था, खपत गुना मूल्य। ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। तो इस फार्मूले में अगर मैंने बताया था कि अगर ये चीज फिक्स है तो ये दोनों जो होते हैं खपत और मूल्य आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बनेगा आपका इसी टाइप से बनेगा। ठीक है जी। ये जो क्वेश्चन बनेगा इसी तरीके से बनेगा। अगर आपको ये बात नहीं पता फिर क्वेश्चन बनाना आपके लिए इम्पॉसिबल है। देखो, हम यहाँ पे चावल के दाम मतलब मूल्य में 15% की कमी, है ना। तो मूल्य में जो है, मूल्य देखो, मूल्य जो अगर मैं लिख लेता हूँ, मूल्य दे दिया आपको, मूल्य क्या दिया है, 15%। 15% की कमी है, 15% को हम लिख सकते हैं 15/100। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 से 3 बढ़ जाएगा, ये 20 बढ़ जाएगा, तो 3/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/20। कमी है तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस। इसका मतलब क्या है कि जो मूल्य, जो हमारा मूल्य था, ठीक है, मूल्य जो पहले 20 था, कितना था 20, वो अब कितना हो गया, 3 की कमी होने के बाद कितना हो गया 17। बात समझ में आ गई। अगर मूल्य आपका पहले 20 था, वो 3 की कमी होने के बाद कितना हो गया 17। तो खपत क्या रहेगी आपकी, खपत जो रहेगी, कंजप्शन जो रहेगी हमारी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। खपत मतलब 17 रही होगी और मूल्य कितना रहा, सॉरी, जो नई खपत है, पुरानी खपत 17 रही होगी और नई खपत कितनी होगी आपकी, 20 होगी। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपकी, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। ठीक है। अब देखिए, अब आपको अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो आपको पता है क्या, कि अब क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, देखो क्या दिया है। ठीक है। एक व्यक्ति 4 किलो चावल 320 रुपए में खरीदता है। कितने, 4 किलो अधिक चावल 320 रुपए में खरीदता है। मतलब 320 रुपए में, ऐसा होने पर क्या होता है, अगर उसके पास 320 रुपए है ना, तो वो 4 किलो अधिक चावल खरीद सकता है। तो चावल का नया मूल्य बताइए। ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, नया मूल्य और पुराना मूल्य, दोनों चीज पूछ सकता है, पुराना मूल्य भी पूछ सकता है। ठीक है। पुराना मूल्य कितना होगा, नया मूल्य कितना होगा, दोनों बात पूछ सकता है। इनके फार्मूला भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है दोनों का डायरेक्ट। और आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो, खपत क्या है, खपत पहले 17 थी, अब होगी 20, तो कितने की कमी आ गई, वृद्धि आ गई है खपत में, 3 की। बट यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पे कितना है, 4 kg। ठीक है। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू जो है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 kg है। कितनी है, 4 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 kg। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है। निकालना क्या है, नया मूल्य, यानी कि नई खपत, नई खपत ये है, नई खपत कितनी है 20। इस 20 की वैल्यू निकाल लो, इस 20 की वैल्यू कितनी होगी, 4/3 गुणा में 20। मतलब अब जो खपत होता है ना चावल की, नई खपत, वो 80/3 kg की खपत होती है।
कितने केजी की खपत होती है, अगर पूछ लेता है, ऐसा पूछ लेता है कि अब बताओ वो कितना चावल खपत करता है, तो वो 80/3 केजी चावल खपत करता है, बट पूछ रहे हैं मूल्य। तो उसके पास कितने रुपए है, उसके पास है 320 रुपए। कितने रुपए है? 320। तो 320 है ना। खपत कितनी करता है वो? 80/3, 80 यहाँ पे आ जाएगा, भाग कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो उसका जो मूल्य आएगा वो कितना आएगा? 12 रुपए पर केजी। 12 रुपए पर केजी। तो ये आंसर आ गया आपका, 12 रुपए पर केजी आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है। दो कुछ चीज पूछ सकता है इसमें, देखो, नई खपत पूछ सकता था, 80/3 केजी आ गई। अगर पूछता कि नई खपत बताओ, तो 80/3 केजी आ गई। अगर पूछता कि नया मूल्य बताओ, वो 12 रुपए पर केजी आ गया। समझ में आई बात? अगर मान लो यहाँ पे नया मूल्य की जगह वो पुराना मूल्य, पुरानी खपत पूछ लेता, फिर कैसे करते आप देखो। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, देखो समझ में आ गया तो यहाँ देखो, तो यहाँ तक तो ये ऐसे ही होगा, यहाँ तक ये ऐसे ही होगा। 3 यूनिट 4 के 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? 4/3 केजी की। यार यहाँ तक समझ में आई बात? अब ये निकालना है 17, तो 17 यूनिट की वैल्यू बताइए। 17 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3 गुणा में 17, 68/3। 68/3 केजी। अब जो न पुरानी खपत कितनी थी? 68/3 की थी। तो मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे? 320 को कितने से डिवाइड कर देंगे? 68/3 से डिवाइड कर देंगे। जो कटता है काट देंगे, कटता तो ये है नहीं, 17, ये 80, तो 240/17 रुपए पर केजी आपका आंसर आ जाएगा। ये पुराने खपत आ गई, कर लोगे? ठीक है। तो ये था इस तरीके से, ये है मेथड जो आप सदा याद रख सकते हो। एक है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला आप भूल भी सकते हो। ठीक है। वो जो तैयारी करते हैं रेगुलर, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, एक ही लाइन में उसका आंसर आ जाएगा। तो उसको भी हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं। देखो, दो फार्मूले होते हैं। एक होता है नया मूल्य निकालने का। ठीक है, नया मूल्य निकालने का फार्मूला क्या है? परसेंटेज, जितना भी परसेंटेज दिया है, गुना में RS मतलब रुपये, बटे में 100, और इंटू में केजी। ये निकल जाएगा आपका नया मूल्य। जैसे यहाँ पे निकालना है नया मूल्य, क्या निकालना है? नया मूल्य। तो निकल जाएगा कैसे? परसेंटेज कितने की कमी है? 15, रुपये कितने हैं? 320, बटे में 100, केजी कितना है? 4 केजी। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 4×2 = 8, 8×4 = 32। तो आंसर आ गया एक ही लाइन में 12 रुपए पर केजी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी बना सकते हो। तो जो आपका मन करे उस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं दोनों फार्मूले लिख देता हूँ। ये आ गया नया मूल्य। अगर आपको पुराना मूल्य निकालना होता है, उसके लिए क्या फार्मूला होगा? पुराने मूल्य के लिए क्या फार्मूला होगा वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, पुराना मूल्य, पुराना मूल्य के लिए क्या फार्मूला होगा? इसमें थोड़ा सा सेम ही है, यहाँ भी यही रहेगा, यहाँ भी ये रहेगा। बस यहाँ पे क्या होगा? 100 प्लस या माइनस होगा। अगर कमी है तो माइनस कर देना, अगर वृद्धि है, बढ़ा दिया है, तो प्लस कर देना। ठीक है जी। तो बस अब यहाँ पे देखो, पुराना मूल्य निकल जाता, क्या 15% है। रुपए कितने हैं? 320 है। ठीक है। कमी है तो 15 में से 100 में से 15 गया, कितना हो जाएगा? 85, और कितना? 4। सेम ही है, बस यहाँ पे इतना आ जाएगा। ये कितने? 5×3 = 15, और 17×5 = 85। ठीक है, ये कितना आ गया? 80। 80×240/17 रुपए पर केजी। तो देखो, तो दोनों आप निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम इनको निकाल सकते हैं अगर आप फॉर्मूला आपको याद है तो। फॉर्मूले से आप फटाफट बना सकते हो, एग्जाम में ज्यादा बेनिफिट भी होता है इनका, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बट तरीका भी आपको आना चाहिए। कई बार एग्जाम में हम भूल जाते हैं, तो उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी ऐसा ही है। ठीक है, ये भी ऐसा ही दे रखा है। चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 5 किलो चाय अधिक अधिक चाय 100 रुपए में खरीदता है, तो चाय का नया मूल्य और पुराना मूल्य दोनों बताना है। ठीक है, देखो मैं इसको फॉर्मूले से बनाता हूँ फटाफट से। नया मूल्य निकालने का जो फार्मूला भी मैंने बताया है,
क्या फार्मूला बताया बताइए, नया मूल्य निकालने का जो फार्मूला है, ठीक है, x% इंटू में RS अपोन में 100 और यहाँ पे केजी, ठीक है। तो परसेंट कितना है, 20% है। परसेंट की बात करूँ तो कितना है, 20% है। RS कितना आपका, RS कितना है, 100 है, अपोन में 100 ही होगा। केजी कितना है इसमें, केजी कितना है, 5 केजी है। 100 से आपका 100 खत्म हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 रुपये पर केजी। क्या आंसर आ जाएगा, 4 रुपये पर केजी आपका आंसर आ जाएगा। पुराना मूल्य भी निकालने की बोल रहे हैं, तो पुराना मूल्य निकालने की बोल रहे हैं, तो क्या फार्मूला है पुराना मूल्य का, पुराना मूल्य का फार्मूला बताइए, अभी बताया पुराना मूल्य निकालने का फार्मूला क्या है, बताओ। पुराना मूल्य निकालने का फार्मूला ये होगा x% इंटू में RS अपोन में 100 प्लस या माइनस x% इंटू में केजी। कोई ज़्यादा अलग फार्मूला नहीं है, यही है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 20 ही है, रुपये यहाँ पे 100 लेंगे, कमी कर रखी है, कमी है तो 100 में से 20 गया 80। केजी कितना है आपका, 5, ठीक है। 20 चौके 80, 5 चौका 20, 20 पंजे 100। तो पुराना मूल्य कितना है, 5 रुपये पर केजी। पुराना मूल्य कितना है, 5 रुपये पर केजी। तो दोनों इस तरीके से फॉर्मूले से हम फटाफट से बना सकते हैं। तरीके से मैंने आपको बता दिया है, पहले क्वेश्चन के जैसा ही आप उस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, कहते हो तो एक बार और बना देता हूँ लास्ट टाइम विदाउट फार्मूला, ठीक है। विदाउट फार्मूला एक बार और आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि वो भी समझ में आ जाए। इसमें क्या करना होता है, ये है मूल्य, मूल्य में होगी कमी, कितने की, 20% की। कितने की कमी होगी भाई, 20%। 20% का मतलब 1/5। तो मूल्य जो है, मूल्य इसका मतलब क्या है कि पहले मूल्य 5 रुपये था, अब कितना हो गया, वो 4। तो खपत क्या होगी, खपत क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 4:5। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि देखो 100 रुपये तो फिक्स है, वो कहता है कि पहले भी 100 रुपये में लेके आता था, अब भी 100 रुपये में लेके आता है, मतलब खर्च फिक्स है, तो वहां पे ऐसा ही होगा, ठीक है। तो कितने की वृद्धि आ गई खपत में, एक की, 1 यूनिट की, और इस 1 यूनिट की ही वैल्यू दे रखी है आपको, 1 यूनिट की, क्या, 5 केजी चाय अधिक। खपत का मतलब किलो तो होता है, तो 5 किलो तो अधिक हो गया, तो 5 केजी लेके आएगा। और है कितना, नया मूल्य, नई खपत ये है, पुरानी खपत ये है, तो पुरानी खपत कितनी, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी जी 20 केजी। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ, 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी जी 25 केजी। समझ में आई, ये तो खपत आ गई, ठीक है। आपके पास 100 रुपये, 100 रुपये में 20 किलो लेके आ रहे हैं, इसका मतलब 1 किलो कितने की आएगी, 5 रुपये पर केजी की, है ना। ये तो पुराना मूल्य हो गया। नया मूल्य कैसे निकालोगे, नया ऐसे निकालेंगे जी 100, नई खपत कितनी है, 25, 25, तो ये कितना आ जाएगा, 4 रुपये पर केजी। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, समझ में आई बात। थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, बट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने ऐसे उठा रखे हैं, उनको भी देख लेते हैं फटाफट से। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं फटाफट से। ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम डिटो, मैं इसको फॉर्मूले से बनाऊंगा ताकि टाइम बच जाए, ठीक है। देखिए पढ़िए, दिखाई दे रहा होगा, प्रति किलो गेहूं की खपत, गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। तो प्रति किलो गेहूं का मूल मूल्य, मूल का मतलब क्या होता है, पुराना मूल्य बताना है। देखो पुराना मूल्य निकालने का अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है, मेरे बच्चे फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होगा, x% इंटू में RS बटे में पुराने मूल्य निकालने का 100 प्लस या माइनस x% और इंटू में केजी। ये फॉर्मूला है, लगा दो, क्वेश्चन आंसर आ गया, ठीक है। क्या है, 25% की कमी है, ठीक है। RS कितना है, रुपये कितने हैं, 600, ठीक है। 100 में से 25 गया, कितना हो जाएगा, 75। केजी कितना है, 5 केजी, 25 दिए 75, 3 पंजे 15, 15 चौके 60, तो कितना आ गया, 40 रुपये पर केजी। 40 रुपये पर केजी आपका आंसर आ जाएगा। तो कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त टाइप है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस तरीके से इसको
बना सकते हो। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही है ये भी, ठीक है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया है आपको। पढ़िए इसको क्या दिया है। गेहूं की कीमत में 20% की कमी से एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलो अधिक प्राप्त कर पाती है, तो प्रति किलो घटी हुई, देखो बोलेगा नहीं वो नया मूल्य पुराना मूल्य, घटी हुई का मतलब क्या है, क्योंकि कमी हो रखी है ना, घटी हुई का मतलब है कि अब नया मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? नया मूल्य। तो नया मूल्य निकालने का जो फॉर्मूला है वो तो सिंपल है, X% इंटू में RS बटे में 100 इंटू में केजी। लगा दो और निकाल दो। X% कितना, 20% की है कमी, RS कितना है, 1200 रुपये है, ठीक है, 100 का 100 ही रखना है इसमें नए मूल्य में, ठीक है। केजी कितना है, 4 केजी, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, 4 से 12, तो कितना आ जाएगा, 60 रुपये पर केजी। कितना आंसर आ जाएगा, 60 रुपये पर केजी आपका आंसर आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर। देखो एनटीपीसी CBT 2 का पेपर में हुआ क्वेश्चन है ये, तो आप इसको फटाफट से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। कीमत में 20% की कमी के बाद एक खरीदार 50 रुपए में एक दर्जन से अधिक आम खरीदता है, एक दर्जन से अधिक आम खरीदता है, ठीक है। तो प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत बताइए। देखो क्योंकि कमी है, तो अब वो क्या घटी हुई कीमत पूछ रहा है। घटी हुई कीमत का मतलब क्या है, नया मूल्य पूछ रहा है। नया मूल्य निकालने का फार्मूला क्या है, देखो सेम ही है, बस यहाँ दर्जन दुर्जन दे दिया, तो अब भी चलना नहीं है इसमें, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, नहीं मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। 100 बटे में गुणा में केजी, ठीक है। कितने की कमी है, 20% की कमी है। रुपए कितने हैं, 50 रुपए हैं। रुपए कितने हैं, 50 रुपए हैं। अपॉन में 100 ही रहेगा। केजी, केजी की जगह बस यहाँ पे दर्जन ले लो, जब वहाँ केजी नहीं है तो यहाँ पे दर्जन तो है, तो दर्जन ले लो। कितने दर्जन है, एक दर्जन, एक दर्जन ले लिया, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, तो कितना आ गया, 10 रुपये, तो 10 रुपये दर्जन आपका आंसर आ जाएगा। बटे में केजी था तो केजी में आ गया था आंसर। अब आंसर क्या आ जाएगा आपका, 10 रुपये प्रति दर्जन, ठीक है। कर लोगे ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है जैसा ही, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट उससे। क्या दिया है, चीनी की कीमत 10% कम कर दी गई है, उतने ही पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है, जो ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त है। देखो अब ये उस जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। 10% कम कर दिया, मान लो क्या है, 10% क्या है, पहले तो देखा करो कीमत, कीमत का मतलब क्या होता है, मूल्य। अरे यहाँ देखो भाई, मूल्य है ना, मूल्य, तो मूल्य है तो 10% का मतलब 1/10 सभी को पता है। इसका मतलब क्या है कि जो मूल्य है ना, मूल्य, समझो ध्यान से, वो पहले 10 था, एक की उसमें कमी आ गई, तो अब वो कितना हो गया, 9। तो खपत क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों, क्योंकि इसने साफ साफ लिख रखा है उतने ही पैसे में। उतने ही पैसे का मतलब क्या है, खर्च फिक्स है, तो उतने ही पैसे यानी कि 9, और यहाँ पे कितना, 10। तो कितना खपत बढ़ेगी, एक। खपत कितनी इंक्रीज होगी, एक, ठीक है। तो अब यहाँ बड़े और कुछ नहीं दिया, देखो ये जो 18 दिया है ना, आप खुद बताओ ये है क्या, पढ़ के देखो। ऊंचे दाम पर, ऊंचा दाम कौन सा है, ये वाला है या ये वाला, ये वाला है ना। ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी की खरीदने के लिए पर्याप्त थी, तो 18 क्विंटल क्या है, खपत है। तो ऊंचे दाम पर जो खपत है ना आपकी, वो 9 है, बट इस 9 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है क्वेश्चन में 18, यानी कि 9 की वैल्यू 18, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये पूछ रहा है कि ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी, तो पूछ रहा है कि उतने ही पैसे में अब कितनी चीनी खरीदेगा। अब मतलब नए इसमें, तो इस मूल्य पर, इस मूल्य पर खपत कितनी है, 10। इस 10 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 क्विंटल। बताओ, कोई दिक्कत, तो 20 क्विंटल आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब क्या है, आप हर क्वेश्चन को डील कर सकते हो, बस आपको फॉर्मेट आना चाहिए।
तो ये था आपका टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 आपका खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे, टाइप नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 12 में देखते हैं क्या दिया है। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, आ जाते हैं एग्जाम में। टाइप नंबर 12 आपका क्या दिया है, देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश को 60% बढ़ा दिया जाए और हर को 40% घटा दिया जाए। देखो आपको पता होगी, जो भिन्न होती है, भिन्न जो भिन्न होती है वो क्या होती है, वो होती है जी अंश अपोन में हर, ये होती है, ठीक है। यदि किसी भिन्न के अंश को 60% बढ़ा दिया जाए और हर को 40% घटा दिया जाए तो भिन्न 2/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न बताओ, ठीक है। तो देखो अगर मान लेता हूं मैं कोई भिन्न, समझना ध्यान से, x/y है, क्या है, x/y, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है, देखो समझने के लिए बता रहा हूँ, बट डायरेक्ट तरीका बताऊंगा मैं। वो क्या बोल रहा है इसमें, वो बोल रहा है कि इस अंश को ना बढ़ा दो, इस अंश को कितना बढ़ा दो, है ना, अंश को 60% बढ़ा दो। बढ़ाते कैसे हम बताओ, अंश को 60% कैसे बढ़ाते हैं, प्रतिशत में बढ़ाते हैं। 100 + 60 कितना हो जाएगा, 160 बढ़ गया। और बटे में क्या होता है, 100 भी होता है, ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, समझने के लिए बता रहे मैं आपको, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, समझने के लिए बता रहे। 60% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 160/100 हो गया, बढ़ गया, अंश बढ़ गया। अब हर को बढ़ा दो, हर को क्या करना है, हर को 40% घटा दो। घटाएंगे कैसे, 100 में से 40 गया, कितना हो जाएगा, 60/100, घट गया ये भी। तो आपका 100 से 100 को उड़ा दो, कितना आ जाएगा, x गुणा में ऊपर 160 और बटे में y गुणा में 60। तो ऐसा करने पर भिन्न कितनी हो जाती है, 2/5 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2/5। दिखाई दे रहा होगा ना, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, 2/5 हो जाती है, बिल्कुल। तो यहाँ से इसको जब हम काटेंगे, इसको इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, 8, ये कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो आपको मूल भिन्न बतानी है x/y, तो ये कितना होगा, 2/5 तो ये है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 4। तो मूल भिन्न आपकी डायरेक्ट निकल के आ जाएगी 3/20। तो ये तो तरीका है, क्वेश्चन की फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये तरीका है, बट इसको करेंगे कैसे, देखो इसको करना कैसे है, एग्जाम ओरिएंटेड कैसे करना है, समझ में आ गया आपको। 3/20 आएगा, इसको एग्जाम में कैसे करेंगे, इसको एग्जाम में ऐसे करना है जी, ठीक है, इसको एग्जाम में ऐसे करना है। मूल भिन्न कितनी हो जाती है, मूल भिन्न निकालनी है तो भिन्न कितनी बन जाती है, 2/5। कितनी बन जाती है, 2/5। अंश को बढ़ाना है कितना, 60%। तो आप अंश को बढ़ाना तो यही चाहिए था, है ना, बट हम यहाँ पे बढ़ाएंगे 160, है ना। हर को घटाना है कितना, 40, तो कितना लिख देंगे, 60। बस उल्टा कर देना है, अंश वाला हर में साथ कर देना है, हर वाला अंश के साथ कर देना है। आंसर आ जाएगा आपका एक ही लाइन के अंदर। ये 3 आ गया, ये आ गया 8, ठीक है, ये कितना आ गया आपका 4, तो कितना आ गया आपका 3/20। 3/20 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी मूल भिन्न कितनी थी, 3/20 थी। बताइए, कर सकते हो, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं, फटाफट से, ऐसा ही दिया है क्योंकि आसान सा टाइप है, खत्म करके, क्योंकि देखो टाइम वेस्ट करने में कुछ नहीं है। मैं आपको लंबी कहानी सुनाऊं तो कोई फायदा नहीं है। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% और हर को 50% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 2/5 हो जाती है। फिर से क्या है, तो मूल भिन्न बतानी है, 2/5। तो आपको क्या करना होगा, ये ऊपर अंश होता है, ये क्या होता है, हर। तो अंश वाला हर में लिखना है और हर वाला अंश में लिखना है। तो अंश के लिए क्या दिया है, अंश को 20% और हर को 50%, दोनों को बढ़ाना है। तो अंश को बढ़ाना 20%, तो यहाँ लिख देंगे 120, और हर को कितना बढ़ाना, 50, तो 150। जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है। 5 दिए कितना हो गया आपका, 15, ठीक है जी। 3 चौके कितना हो गया आपका, 12। तो एक, दो एकम 2, तो कितना आ जाएगा, जो मूल भिन्न आ गया आपको वो 1/2 निकल के आ जाएगी। मूल भिन्न कितनी आ जाएगी, 1/2। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये भी ऐसे ही है, बस थोड़ा सा, मतलब थोड़ा अलग बोल सकते हैं, और आप टाइप वैसा ही है, इसमें हमने टाइप को अलग रखा नहीं, क्योंकि ज्यादा मुश्किल टाइप वो भी नहीं थी, ये भी नहीं है, ठीक है। तो एक ही टाइप में उड़ा दिया इनको। यदि किसी संख्या को 20 से गुणा करना था परंतु गलती से 30 से गुणा कर दिया, देखो कोई संख्या एक थी, ठीक है, आपने करना कितने से था, 20 से गुणा करना था,
पर आपने गलती से इसको कितने से गुणा कर दिया, गलती से आपने इसको कर दिया 30 से गुणा, ठीक है ना। मतलब सही तो क्या है, आपको करना था 20 से गुणा, बट आपने गलत जो कर दिया वो गलत कितने से कर दिया भाई, आपको आपने कर दिया इसको 30 से, है ना। रेशियो में ले सकते हैं, हम रेशियो में ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब सही तो आपका आंसर आना चाहिए था 2, गलत आना चाहिए था कितना, 3। तो वो यही चीज का चला। तो कितने प्रतिशत की गलती हुई, तो गलती बताओ आप कितने की होगी, गलती हुई हमारी 1 की। कितने की गलती हुई, 1 की। हमेशा सही चीज पर ही गलती निकालते हैं, 1/2 सभी को पता है। तो एरर कितने परसेंट का आया आपका, 50% का एरर आया। समझ में आई बात। तो दोबारा देख लो, यदि किसी संख्या को 20 से गुणा करना था तो सही क्या था, 20 से गुणा करना था, पर गलती से आपने कर कितने से दिया, 30 से। तो सिंपल सी बात है, तो वो कितने का एरर आया, 3 होगी वो संख्या, और होनी कितनी चाहिए थी, 2। तो एरर कितने का बना आपका, 1 का। किस पे हमेशा निकाले जाता है, सही चीज पर। सही चीज नहीं है, 2 पे निकालेंगे तो 50% आ जाएगा। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है इजी सा, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या दिया है, यदि किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना था पर गलती से 3/5 से कर दिया। यदि किसी संख्या को क्या करना था, मान ले कोई संख्या 1, उसको कितने से गुणा करना था, 5/3 से गुणा करना था, पर किंतु गलती से आपने कर दिया उसको कितने से, 3/5 से गुणा। ठीक है, ये है सही और ये है गलत। अरे समझ में आ रही ना बात, ठीक है। तो ये कितनी बन के आएगी, 5/3। ये कितनी बन के आएगी, 3/5। आप रेशियो में ले रहे तो इनका रेशियो खत्म करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना आ जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा 9। तो एरर कितने का आ गया, एरर आ गया जी 16 का। अरे गलती कितने की आ गई, 16 की। किस पे आई, हमेशा सही पे निकालना है, 25 पे। और गुणा में क्या कर दोगे आप, 100। तो 25 चौका कितना आ जाएगा, 100। तो 64%, तो कितने प्रतिशत का एरर आएगा, 64% का एरर आएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, बट फिर भी आपको आने चाहिए, तरीका आना चाहिए, आप फटाफट एग्जाम में कैसे बना सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट और लास्ट टाइप है, ठीक है, टाइप नंबर 13। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और अच्छी भी टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं। इसमें आप अजम्पशन मेथड भी लगा सकते हो, इसमें आप मिक्सचर एंड एलिगेशन भी लगा सकते हो, इसमें आप एक्स के तरीके से भी निकाल सकते हो, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम अजम्पशन मेथड से करेंगे, क्योंकि हम मिक्सचर एंड एलिगेशन जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन से कर लेंगे, और मिक्सचर एंड एलिगेशन वहां पे पता भी चलेगा आपको। यहाँ पे हम अजम्पशन मेथड लगाएंगे, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, अजम्पशन। अब देख पढ़िए ध्यान से, ठीक है। स्टेटमेंट साफ साफ दिखाई दे रही होगी, स्टेटमेंट साफ साफ दिखाई दे रही है। देखो, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 5,000 है, क्या बोला है, किसी कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 5,000, उनमें पुरुषों की 6% की वृद्धि और महिलाओं की 14% की वृद्धि होती है, तो 1 साल बाद कस्बे की जनसंख्या 5540 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 5540 हो जाती है। तो पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या बताओ। तो देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। देखो, एक कस्बे की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 5,000 है। कितनी है, 5,000। ठीक है, इसमें जो मेल है, पुरुष है, ध्यान से देखना, पुरुष जो है, पुरुष, इनमें पुरुषों की 6% की वृद्धि होती है, और जो महिला है, महिलाओं की 14% की वृद्धि होती है। कितने की, 14। अब देखो, इस 14% को ना थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से लिखना है, मतलब जो बड़ा है ना उसको टेक्निकल तरीके से लिखना है। कि इस 14 को हम इसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसकी फॉर्म का मतलब क्या है, इस 14 को ना इस 6% प्लस 8% नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये बात तो वही है, 6 + 8 14 ही होता है, लिख दिया। अब देखो, तो 1 साल बाद जो जनसंख्या आनी वो आपकी बढ़ के कितनी हो जाती है, 5540। जनसंख्या कितनी चली जाती है, 5540 हो जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन में वो ऐसे बोल देता कि पुरुष और महिला 6% बढ़ जाते हैं, 8% छोड़ दो, मतलब थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर दो कि 8% भी कोई है, ठीक है, 6% दोनों बढ़ते, तो आप बताइए 5,000 का 6% कितना होता है, 5,000 का 6% होता है जी 300। 300 बढ़ने चाहिए थे, बट यहाँ पे कितने बढ़ रहे हैं, 540।
अरे समझ में आ रही है बात? देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। 5,000 का 6% आपने निकाला, तो 5,000 का 6% आपने जब निकाला तो आप सभी को पता है कितना आएगा, 300 आएगा। बढ़ कितने रहे हैं, 540। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा बढ़े हैं 240, वो किसके कारण बढ़े हैं, वो इन 8% के कारण बढ़े हैं। और ये 8% क्या है आपका, ये 8% की वैल्यू जो है वो 240 है। और 1% क्या है आपका, 1% कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और कोई भी चीज अपने आपका 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,000। तो ये 8% कौन थी, महिला। 8% कौन थी, महिला। तो महिलाओं की संख्या निकल के आ चुकी है। महिला जो होगी वो कितनी होगी, 3,000। और पुरुष जो होंगे, पुरुष जो आएंगे वो 5,000 थे टोटल, 3,000 महिला है। तो 5,000 में से 3,000 को अगर मैं माइनस कर दूं तो वो कितना आ जाएगा, 2,000। तो बताइए भाई, क्या आप कर नहीं सकते ऐसा क्वेश्चन को? बिल्कुल कर सकते हैं जी। देखो, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई साहब, ये बात की गारंटी है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। माइंड में भी कर सकते हैं इसको, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। देखो कैसे, मैं कैसे कर सकता हूँ। पढ़ना पड़ेगा और आंखों ही आंखों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 5,000 से 5540 हो गया, मतलब 540 बढ़ गया। 6 और 14 है, तो 6 को सेपरेट कर लो। 5,000 का 6, 300, 240 बन गया। 8% 240, 1% 30, 100% 3,000। तो ऐसे कर सकते हैं, और ये होते भी ऐसे ही है भाई साहब। ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है। और इसी टाइप का है, बनाते हैं इसको भी ऐसे ही। ठीक है, देखिए क्या दिया है। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 6,000 है, उनमें पुरुषों की 5% की वृद्धि, महिलाओं की 9% की वृद्धि होती है, तो एक साल में पुरुष कितने बढ़ गए, 6500 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 6500 हो जाते हैं। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या बताओ। देखो इसको बिना पेन कॉपी कैसे बता रहा था मैं, ये है 6,000, ये है 6500, कितना बढ़ गया, 500। ये 5%, और ये कितना है, 9%। कितने का है, 4% का डिफरेंस है। तो 6,000 का 5% निकालेंगे तो सभी को पता है 6,000 का 5% किसके बराबर होगा, 300। बढ़ने कितने चाहिए थे, 500, बढ़े कितने हैं, 300। तो इसका मतलब जो 200 एक्स्ट्रा है वो किसके कारण बढ़े हैं, 4% के कारण। इन 4% की वैल्यू की 200 है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000। तो महिला कितनी होगी आपकी, 5,000 होगी। और पुरुष कितने हो गए आपके, 1,000 हो गए जी, हो गया आंसर 100। ठीक है, बिना पेन कॉपी उठाए सोल्व हो गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट। ठीक है जी। देखो 6,000 दिया है, तो कोई बात नहीं है, देखो ध्यान से दोबारा से समझो। ठीक है, इसमें पुरुष जो है, पुरुष, पुरुष को कितनी वृद्धि होती है, 5%। जरूरी नहीं है कि पुरुष हमेशा ही कम मिलेंगे। ठीक है जी, वो क्वेश्चन की डिमांड कह रही है तो हम लिख देते हैं। कई बार जरूरी नहीं है कि आप सोचो कि पुरुष ही हमेशा ही होगा। ये महिला 9% है, हमेशा ज्यादा वाले को क्या करना है, इस कम वाले में ही तोड़ के लिखना है। तो ये 5% है, और ये बढ़ के कितने हो जाते हैं, 6500। कितने हो जाते हैं, 6500, मतलब 500 की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है, 500 की। तो 6,000 का 500 कितना होगा, 6,000 का, सॉरी 5% कितना होगा, 6,000 का 5% कितना होगा, तो सभी बता सकते हैं 300। बढ़ने चाहिए थे कितने, 300, बढ़े कितने हैं, 500। जो 200 एक्स्ट्रा है वो किसके कारण है, इसके कारण। 200, 4% 200 है, 1% कितना हो गया आपका, 50, 100% कितना हो जाएगा, 5,000। अब ये चीज ध्यान रखनी है, जो ये ज्यादा है ना, ये देख लिया करो कि महिला है या पुरुष है। महिला है तो ये 100 जो निकल के आए, ये महिला ही निकल के आई है। तो महिला कितनी होगी आपकी, 5,000। और पुरुष कितने रहेंगे आपके, 6,000 में से 5,000 चले जाएंगे, 1,000। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। तो ये था आपका परसेंटेज का टॉपिक। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना, वो मैं आपको पहले बता देता हूं, वो एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, इन दोनों का जो 2018-19 का नोट, 2019 में जो क्वेश्चन आए थे, उन सभी को कवर किया गया है इसमें, उन सभी को उठाया गया है।
उन सभी की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, तो ये कर लोगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए ऐसे ही और आबाद होते रहिए भाई। ठीक है, नौकरी आपकी जल्दी लग जाएगी अगर आप पढ़ते रहोगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।